नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके, मौर्यकालीन स्थापत्य कला। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें जानना होगा क्या वैदिक काल जब आया है उसकी स्थापत्य कला कैसी थी। देखिए, वैदिक काल की स्थापत्य कला का पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता विद्यमान थी। घास फूस बांस बल्ली का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कुछ वैदिक साहित्य में स्थापत्य का जिक्र मिलता है, जैसे सतभुजी इमारत, जिसे इंद्र का घर कहा जाता है। ये आपके वैदिक साहित्य जो है उसमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। अगला आप देखोगे, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो वो कैसी रही होगी। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला जो है, नंबर 1 में आप देख रहे हैं समृद्धशाली थी। 2 में देखेंगे आप स्थायी जो है स्थायित्व देखने को मिलता है, और जो है विस्तृत देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला शक्तिशाली भी थी। जब इस तरह के पहलू या चरण जिस कला में देखने को मिलते हैं, तो उस कला के फेस को ही आप कला का विकास कहते हैं। तो कला का विकास मौर्यकालीन स्थापत्य कला में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय की कला समृद्धशाली थी, स्थायी स्थायित्व वाली थी, विस्तृत थी और शक्तिशाली भी थी। मौर्य काल को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ मौर्य शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। इनके समय पे मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला थी वो कैसी रही है, अब चर्चा उस पे। सबसे पहले हमने देखो लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि इनके समय पे लकड़ी का अधिक प्रयोग देखने को मिलता था, और इसीलिए स्थापत्य कला जो थी वो चरम सीमा पे थी। इनके ही समय पे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त की सभा, पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण आदि जो है स्थापत्य कला के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके समय पे स्थापत्य कला जो थी उसका विकास उच्च स्तर पे था। अगला शासक आप देखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के समय पे स्थापत्य कला का अधिक विकास नहीं हुआ है, ऐसा देखने को आपको मिलता है। लेकिन अगर आप अगला शासक अशोक के बारे में देखेंगे तो अशोक के काल का भरपूर विकास जो है देखने को मिलता है। अशोक के काल में कला का भरपूर विकास हुआ है। जो पत्थर हुआ करते थे, जिन्हें आप प्रस्तर कहते हैं, प्रस्तरों का प्रयोग देखने को मिलता है। और आपने देखा था स्तंभ का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में अत्यधिक देखने को मिलता है। गुफाओं का निर्माण भी जो है अशोक के काल में देखने को मिलता है। चैत्य और विहार अशोक ने बनवाए हैं, तो ये आपके स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बराबर की गुफाएं जो है अशोक के काल की देखने को मिलती हैं, तो यह भी आपके एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को अशोक के समय पे मिलता है। देखिए, जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं तो पाटलिपुत्र के बारे में विदेशी जो यात्री यहाँ पे आए वो बताते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो पूरा नगर लकड़ी का बना हुआ था। जो अभी हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और पूरे नगर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए थे,
एक उच्चतम दरवाज़ा बना हुआ था। तो ये पूरे लकड़ी का था और ये प्रशासनिक बॉडी की तरह काम करता था। तो आप देख सकते हो उस समय की स्थापत्य कला कितनी चरम उत्कर्ष पे थी। तो ये आपको देखने को मिलता है। अगला शासक देखोगे इसी मौर्य काल में दशरथ। इसके शासन काल में भी नागार्जुन की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जो कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सभी लोगों को मैंने कम समय पे में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। आपको इस तरह की कला एवं संस्कृति की अन्य जो है क्लास आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार आप जो है कमेंट पे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक अगर मिलता है तो हम निरंतर आपको कला एवं संस्कृति की इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।